नमस्कार दोस्तों, मैं पिंकी रमोल। एनटीए में नीट और नेट स्कैम। दोस्तों, आपने देखा होगा विद्यार्थी दिन रात मेहनत करते हैं, 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद उनके हाथ क्या लगता है? स्कैम। क्या सीबीआई जांच इन विद्यार्थियों को न्याय दिला पाएगी? हमारे प्रमुख मुद्दे। क्या एनटीए में नीट और नेट स्कैम मामले पर अब संसद में भी चर्चा होगी? क्या नीट और नेट पेपर लीक मसले पर प्रधानमंत्री स्वयं जवाब देंगे? क्या नीट और नेट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, संक्षेप में एनटीए। एनटीए का गठन इसलिए किया गया था ताकि प्रवेश परीक्षाओं को दोष मुक्त किया जा सके, लेकिन एनटीए का मॉडल बार बार फेल हो रहा है। अफसोस की बात है कि विश्व गुरु का दम भरने वाला भारत एक भी परीक्षा ईमानदारी से नहीं करा पा रहा है। पिछले 6 वर्षों में भी एनटीए के द्वारा परीक्षा में मजबूत और ईमानदार व्यवस्था विकसित नहीं की जा सकी है। विभिन्न राज्यों द्वारा कराई गई विभिन्न परीक्षाओं में हुई धांधली और पेपर लीक के बाद अब एनटीए द्वारा करवाई गई नीट और नेट परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला सामने आया है, जिसकी अब सीबीआई द्वारा जांच हो रही है। अफसोस की बात है कि भारत पेपर लीक मामले में दुनिया की कैपिटल बनता जा रहा है। जो मुद्दे उठते हैं उनमें एक एनटीए प्रणाली में सुधार से लेकर एनटीए को पूरी तरह से समाप्त करने तक के मुद्दे शामिल हैं। क्या एनटीए 2024 को रद्द कर दिया जाना चाहिए और पुनः परीक्षा यानी रीनीट आयोजित की जानी चाहिए? क्या नीट पेपर लीक का मुद्दा सरकार के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कराई जाए? क्या हमारे बच्चों का भविष्य महत्वपूर्ण नहीं है? तो आइए दोस्तों, आज हम एनटीए के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। कब बनी थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2017 में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक सिंगल स्वतंत्र स्वायत्त निकाय स्थापित करने की घोषणा की थी। मार्च 2018 को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, संक्षेप में एनटीए, को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। सरकार ने विनीत जोशी को एजेंसी का पहला डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया था। दिसंबर 2018 में एनटीए ने पहली यूजीसी नेट की परीक्षा करवाई थी। क्या है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए? एनटीए एक स्वायत्त निकाय है जो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करती है। परीक्षा पेपर तैयार करने से लेकर इसे परीक्षा केंद्र तक वितरित करने और परीक्षा पेपर की जांच की जिम्मेदारी भी एनटीए ही संभालती है। यूजीसी नेट, नीट के अलावा एनटीए इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेईई मेन भी आयोजित करवाती है। इसी परीक्षा के आधार पर देश के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन मिलते हैं। हालांकि जेईई मेन के बाद जेईई एडवांस लेवल की परीक्षा कराई जाती है
और इसका आयोजन रोटेशन प्रणाली के आधार पर आईआईटी संस्थानों द्वारा कराया जाती है। इनके अलावा एनटीए ही सीमेट और जीपेट जैसी परीक्षाएं भी आयोजित करती है। सीमेट देश के प्रबंधन संस्थानों में एडमिशन के लिए और जीपेट फार्मेसी संस्थानों में मास्टर्स प्रोग्राम में दाखिले के लिए कराए जाते हैं। सीयूईटी यूजी एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो एनटीए द्वारा भाग लेने वाले कॉलेजों में यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों सहित 250 से अधिक विश्वविद्यालय सीयूईटी यूजी के माध्यम से प्रवेश प्रदान करते हैं। एनटीए की प्रतिष्ठित गवर्निंग बॉडी। एनटीए गवर्निंग बॉडी के सदस्यों की प्रोफाइल देखिए। फिलहाल एनटीए के प्रमुख यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी है। आईआईटी से लेकर आईआईएम के निदेशक, जेएनयू तथा इग्नू के वाइस चांसलर और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य हैं। आईएएस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह एनटीए के डायरेक्टर जनरल थे, परंतु पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया। उनकी जगह अब रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के नए महानिदेशक बनाए गए। इतनी प्रतिष्ठित गवर्निंग बॉडी के बाद भी एनटीए में सुधार के लिए सरकार ने 7 सदस्यों के पैनल का ऐलान किया है, जो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। सवाल यह है कि इतने काबिल लोगों से जुड़ी संस्था की ऐसी हालत कैसे हो गई? यह सरकार द्वारा विलंब से की गई कार्रवाई है और ऐसा प्रतीत होता है कि लीपा पोती की ऐसी कवायद का कोई महत्व नहीं है। नीट में ग्रेस मार्क्स विवाद और पेपर लीक। नीट परीक्षा लगातार सवालों के घेरे में बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। नीट विवाद पर देश भर में विद्यार्थी और अभिभावक एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि परीक्षा को कैंसिल करके दोबारा से एग्जाम कराए जाए। निसंदेह नीट में गड़बड़ी हुई है। नीट मामले में एनटीए का आरोप है पेपर लीक का। पेपर लीक के दावों पर ध्यान न देना, परीक्षा ढंग से न कराने का और मनमानी, चोरी छिपे फैसले लेने का आरोप। यद्यपि पहले शिक्षा मंत्री ने एनटीए का पक्ष लेते हुए पेपर लीक की बात को नकार दिया था, परंतु बाद में शिक्षा मंत्री ने भी नीट में गड़बड़ी की बात मानी है। तो दोस्तों, अब देखो यूजीसी नेट परीक्षा भी रद्द हुई। ये यूजीसी नेट परीक्षा क्यों रद्द हुई? परीक्षा के एक दिन बाद ही क्यों कैंसिल हुआ यूजीसी नेट का एग्जाम? 18 जून को यूजीसी नेट परीक्षा हुई थी, जिसे रद्द कर दिया गया। अब परीक्षा दोबारा होगी। अधिकारियों को डार्क नेट पर प्रश्न पत्र मिलने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। पेपर टेलीग्राम पर भी प्रसारित किया जा रहा था। यूजीसी नेट परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए देना जरूरी है। गौरतलब है कि एनटीए में इस बार ऑफलाइन तरीके से ओएमआर शीट पर यूजीसी नेट परीक्षा कराई। विवाद
और गड़बड़ियों से भरा एनटीए का इतिहास। एनटीए को साल 2018 में बनाया गया, लेकिन इसकी स्थापना के बाद से तकरीबन हर साल परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगे हैं। परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी, कुशल और निष्पक्ष बनाने में बार बार फेल साबित हो रहा है एनटीए का मॉडल। साल 2019 में जेईई मेंस के दौरान छात्रों को सर्वर में खराबी होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। यूजी नेट 2020 में एनटीए पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। एग्जाम को कई बार स्थगित करना पड़ा था। साल 2021 में जेईई मेंस के एग्जाम के कुछ गलत प्रश्न को लेकर भी हंगामा देखने को मिला था। 2021 में ही नीट परीक्षा में राजस्थान में सॉल्वर गैंग द्वारा गड़बड़ी करने का मामला सामने आया था। विभिन्न केंद्रीय, राज्य, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में साल 2022 गड़बड़ी की शिकायतें हुई थी। पिछले 5 वर्षों में एनटीए द्वारा कराए गए 66 भर्ती परीक्षाओं में कम से कम 12 में पेपर लीक और धांधली हुई है, जिससे 75 लाख से अधिक युवा प्रभावित हुए हैं। परीक्षा में कथित गड़बड़ियों का मामला व्यापक जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया है, परंतु क्या इससे नीट और नेट परीक्षा की पवित्रता पर उठा प्रश्न खत्म हो जाएगा? लोक परीक्षा, अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार ने एक कड़ा कानून भी लागू किया है, लोक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को अधिसूचित कर दिया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने पर अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। आपको क्या लगता है कि नए कानून से पेपर लीक को रोका जा सकता है? वास्तव में सरकार को इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करना होगा। नीट परीक्षा को बंद करने और एनटीए को ही समाप्त करने की मांग। वर्तमान में एनटीए स्कैम और नीट तथा नेट परीक्षाओं में अनिश्चितता और अराजकता की स्थिति केवल भ्रष्टाचार का परिणाम नहीं है, बल्कि परीक्षाओं का अनावश्यक केंद्रीयकरण और व्यवसायीकरण का परिणाम है। संपूर्ण विश्व में मान्यता है कि शिक्षा के विकेंद्रीकरण और स्वायत्तता का अत्यंत महत्व है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल उच्च शिक्षा संस्थानों की नैक ग्रेडिंग में विकेंद्रीकरण और स्वायत्तता के लिए विशेष अंक देती है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में उच्च शिक्षा के प्रशासन और प्रवेश में अनावश्यक केंद्रीयकरण को उलट दिया जाना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को विनियमित करने के लिए, प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रत्येक राज्य को अपनी अलग अलग प्रक्रिया की अनुमति दी जानी चाहिए। वैसे भी शिक्षा संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची सूची 3 के अंतर्गत आती है। इसीलिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास शिक्षा के संबंध में अधिकार है और परीक्षा प्रणाली का केंद्रीकरण करके संघवाद को कमजोर किया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा द्वारा
28 जून 2024 को नीट परीक्षा के विरोध में प्रस्ताव पारित करने के बाद मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तमिलनाडु को इस परीक्षा से छूट देने और राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रणाली को समाप्त करने की मांग की। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे नीट को समाप्त करने तथा पुरानी प्रणाली लागू करने का आग्रह किया है, जिसमें राज्य स्वयं प्रवेश परीक्षा आयोजित करते थे। कई अन्य राज्यों ने भी मौजूदा चयन प्रक्रिया को समाप्त करने की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त करने शुरू कर दिए हैं। नीट और नेट मुद्दे पर लोकसभा में विशेष चर्चा की मांग। कांग्रेस ने सदन के दोनों सदनों में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 28 जून को स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। नियम 267 के तहत मांग की है कि सदन में सभी कामकाज रोककर पहले नीट और नेट परीक्षा के मुद्दे पर चर्चा कराई जानी चाहिए। क्या होता है स्थगन प्रस्ताव? संसद में स्थगन प्रस्ताव किसी सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है। इसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इसे संसदीय कार्यवाही में महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कहा जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव एक असाधारण प्रक्रिया है, जिसे स्वीकार किए जाने पर सदन के सामान्य कामकाज को स्थगित करके तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा की जाती है। परंतु लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जा सकती। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट हैं उन्हें जॉइंट मैसेज देना चाहिए, इसीलिए हमने सोचा था कि स्टूडेंट के इस मुद्दे पर हम डिटेल डिस्कशन करें। प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि ये युवाओं का विषय है और इस पर पहले चर्चा हो। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नीट परीक्षा घोटाले में लीपापोती नहीं चलेगी। मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अनगिनत युवाओं की पीड़ा जारी है। पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और शिक्षा माफिया में शिक्षा प्रणाली में घुसपैठ कर ली है। नीट और नेट पेपर लीक पर संसद में तत्काल विस्तृत और विशेष चर्चा होनी चाहिए। भारतीय संविधान में निहित संघवाद की सच्ची भावना के तहत केंद्र सरकार को राज्यों में विचार विमर्श कर प्रवेश परीक्षा प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करने चाहिए। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।